मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इतना सारा प्यार, इतना सारा स्वागत, फूल माला, इतना तो मेरा वजन भी नहीं है जितनी फूल आप लोगों ने डाली हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ईश्वर ने हम सब लोगों को स्वस्थ और एक अच्छा जीवन दिया। और अगर जीवन दिया है तो इस जीवन का कुछ हम लोगों को फायदा भी उठाना चाहिए। कितने लोग मानते हैं फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, अगर जिंदगी मिली है तो जिंदगी को हमें निष्काम नहीं, कुछ इस संसार के लिए कुछ बड़ा करने के लिए जिंदगी को लगाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? अगर हम देखें, हमसे पहले भी संसार में बहुत सारे लोग आए इस प्लानेट के ऊपर। इस समय में भी करीबन 750 करोड़ लोग इस समय भी रह रहे हैं इस प्लानेट पे। तो अगर हम देखेंगे पृथ्वी की उम्र करोड़ों साल है, और करोड़ों सालों में अगर इस तरीके से करोड़ों करोड़ लोग आए और चले गए, और शुरुआती अगर हम लोग देखते हैं तो मानव जीवन कितना कठिनाइयों में भरा रहा है। अगर हम पीछे बैक में जाते हैं 300, 400, 500 या 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले जब हम लोग जाते हैं, और आप सब लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है कि कितनी मुश्किलें होती थी लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, क्या क्या मुश्किलों के सामने करने पड़ते थे। बोलो हाँ कि ना? कम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं नहीं थी, कपड़े इस तरीके के नहीं हुआ करते थे। बोलो हाँ कि ना? ये चीजें थी कि नहीं? इतने अच्छी बिल्डिंगें नहीं थी, कच्चे मकानों में लोग रहते थे। हर बरसात के बाद में फिर उसकी रंगाई पुताई शुरू हो जाती थी, डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती थी। बोलो हाँ कि ना? लेकिन आज अगर हम लोग देख रहे हैं संसार में कितनी सारी चीजें हमारे देखते 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 बदलती चली जा रही हैं। चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे आपकी फैशन हो, आपकी लाइफस्टाइल हो, वो पूरी तरीके से आज हम लोग अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख रहे हैं। बोलो, पूरी दुनिया बदल रही है नहीं बदल रही है? नई नई रोडें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, एसी बन गया, मोबाइल बन गया, रेल बन गई, जहाज बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। यस या नो? तो किसी न किसी के व्यक्ति के प्रयासों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। संसार में लोग आते हैं, कई लोग तो रोटी रामी रहते हैं, बस कुछ नहीं उनको जिंदगी में। हाँ, बस सवेरे खा ली, दोपहर को खा ली, शाम को खा ली है। विलेज मिनिस्टर, इसके ऊपर टिप्पणी कर दी, उसके ऊपर टिप्पणी कर दी है। आजकल तो चुनाव का मौसम चल रहा है, आजकल तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है ये सब। हेलो, बस इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, वो सिर्फ क्या है, राय बहादुर रहते हैं, राय देते रहते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन उन्हीं राय बहादुरों के बीच में कुछ ऐसे कर्मशील लोग भी होते हैं जो इस संसार को बदलने का काम करते हैं। आज भी लगे हैं। बोलो हाँ कि ना? वो अपना दिन रात खपा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि परिवार भी है मेरे साथ में, कोई और भी है, और उस दिन रात को खपा करके संसार को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना आया है तो कोई तो होगा जो वैक्सीन बना के लाया होगा, उसने मेहनत करी होगी। बोलो हाँ कि ना? हमें तो बस मिल गई है ना, और वो भी फ्री में चाहिए थी। बोलो, किसी ने तो मेहनत की होगी कि नहीं की होगी? ये हमारे जीवन में जितनी सब चीजें हैं, जितनी सब चीजों को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उन सब चीजों को बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति है जो लगा है। बोलो हाँ कि ना? इस संसार को आसान बना रहा है, इस संसार के लोगों के जीवन को आसान बना रहा है। आज 2022 में अगर हम लोग जिंदा हैं, मैं आपसे ज्यादा बड़ी अपील नहीं कर रहा। कई लोग सोच रहे हैं इतनी बड़ी भूमिका बनाई है, मतलब पता नहीं सर कहां पाकिस्तान बॉर्डर भेजने वाले हैं क्या? मैं कोई बहुत बड़ी अपील नहीं कर रहा दोस्तों आपसे। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, आप दुनिया को बदलने के लिए नहीं, आप देश को बदलने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन को बदलने के लिए जरूर कसम खाइए कि आज मैं जिंदगी में जहां पर भी हूं, मेरी अगली पीढ़ी जो आने वाली है, हेलो, उसी की बात कर रहा हूं जो आपने पैदा किया, जो आपको पापा मम्मी बोलता, उनकी बात कर रहा हूं, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आपने अपनी जिंदगी में जो भी दिन देखा हो, जैसी जिंदगी जी हो, आज ऐसा कमिटमेंट लेकर के जाना, आने वाली 7 पुश्तों में भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। कुछ ऐसी प्लानिंग करना इस 2022 के लिए, कुछ ऐसे लक्ष्य बनाना। अगर भगवान ने मुझे सांसें दी हैं कि आने वाले साल में 2022 में ऐसा करके जाऊंगा कि नाती भी पैदा होगा तो वो याद करेगा कि यार क्या सुपर दादाजी या दादी पैदा हुए। कितने लोग बोलते हैं? पक्का? सारे लोग? साल आ रहा है, नया कमिटमेंट भी होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? साल बदल रहा है तो चाल भी बदलनी चाहिए। कितने लोग बोलते हैं? अगर वही पुरानी बातें, वही ढर्रा, वही सब कुछ, वही ऐसे सब कुछ रहेगा तो क्या फायदा, फिर क्या नया है बताओ? बोलो।
तो नया तो तब है कि कुछ नया जोश, जुनून, कुछ कमिटमेंट, कुछ दीवानगी, कुछ नया होना चाहिए, तभी तो नया होगा। न्यू यू, न्यू ईयर के साथ न्यू यू। बब्बर शेर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए यार। खड़े होने के लिए टांगों में दम और जिगरे में आवाज होनी चाहिए होती है। बहुत बढ़िया। बदलनी चाहिए दोस्तों। कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। यहां बैठे हैं हमारे महानुभाव, कईयों की जिंदगी में 20 बार ऐसा नया साल आ चुका है, कोई नई बात नहीं है। कई 25 बार आ चुका है, कई तो और वीर बहादुर हैं 30 बार आ चुका है उनकी जिंदगी में। 40 वाले भी बैठे हैं, कई सीनियर सिटीजन है 50-60 साल बार भी आ चुका है उनका, 50-60 साल बार भी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आते ही रहता बोला ये तो। फिर 23 में भी आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। साल क्यों मनाया गया, ये दिनों की गणना क्यों बनाई गई, वीक क्यों बनाई गई, ये हमें अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। हेलो, अगर भगवान चाहते तो दिन ही दिन नहीं रख सकते थे, क्या दिक्कत है? उनके लिए एक सूरज और बना देते, एक लाइट इधर से मारता, एक इधर से मारता। अरे भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, 36 सूरज बना दे, बोलो हाँ कि ना। तो कुछ न कुछ चीजों का कुछ न कुछ लॉजिक होता है दोस्तों। ऐसे वीक का भी लॉजिक होता है, साल का भी लॉजिक होता है कि हम मंडे से हमारा वीक शुरू होता है और 1 जनवरी से हमारा साल शुरू होता है। तो इस साल के लिए कुछ हमारे नए कमिटमेंट, कुछ नए इरादे और कुछ ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए बेहतरीन कि जो आपकी जिंदगी में अब तक नहीं हुआ, जो आपसे मिस हो रहा था वो अब होगा। 2021 बीमारी का साल था, लेकिन 2022 खुमारी का साल होगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसा ही होगा? तगड़ा करके दिखाएंगे। और हमारे पास शानदार अपॉर्चुनिटी, हमारी दमदार कंपनी सेफसॉफ्ट 2022 में एंटर करते 21 साल पूरे कर चुकी है, 22वें साल में एंटर कर चुकी है। और ये आप सबकी कंपनी है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरुआत करी रहती है तब हमें इतना भरोसा और इतना सब जानकारी नहीं रहती कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये अपने आप में एक प्रमाण है कि जिस डाल पे झूला आज हम लोगों ने डाला है वो इतनी मजबूत है, ये आपके बेटे के लिए और आपके नाती के लिए भी काम करने वाली है। ऐसी महान कंपनी जिसके हमारे ग्रेट 5 डायरेक्टर हैं, जिनकी बदौलत आज हम सब लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, जो आज हिंदुस्तान के अंदर अपना एक अलग ही जलवा खड़ा कर चुकी है। ऐसी कंपनी में हम लोगों को काम करने का सौभाग्य मिला, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ऐसी महान कंपनी सेफसॉफ्ट के लिए जोरदार ताली। और उसके साथ ही एक महान सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम दोस्तों। हमें नहीं मालूम किस डिग्री को लेने से या किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से क्या होने वाला है, उसके बारे में कम जानकारी है। लेकिन दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़े, हेलो, 1-2 साल ही जो पढ़ लिए ना, वो सोफे पे बैठे हैं। कोई बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने कुछ सिखाया। अगर मैं अपनी जिंदगी की बात हूं या जो जुनून जलवा जो देख रहे हैं ना, ये सब कुछ सिस्टम की देन है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की देन है। इस सिस्टम की सोबत में आकर के ये सब कुछ सीखा। नहीं तो गांव में पुलिया पे बैठे रहते थे, और उसकी कोचिंग जो है ना वो बड़ी खतरनाक है। हेलो, सबको कुछ कुछ याद आने लग गया है। मुझे तो मेरा ही याद आ रहा है, तुम लोगों को भी कुछ याद आ रहा है क्या? थैंक गॉड कि हम लोगों को ऐसा सिस्टम मिल गया जहां कुछ अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। आज दोस्तों खुशी होती है, आज मैं कितने करोड़ रुपए कमा लिया, कितना वो कर लिया, वो छोड़ो, लेकिन कितने संस्कार हैं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, दारू, बियर जानते तक नहीं, हम लोग हाथ तक नहीं लगाते हैं। न मैं न मेरे जितने भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं, बल्कि मेरा 250-300 का डायमंड क्लब है पूरा। क्या कहेंगे आप इसको? हमारे पेरेंट्स के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है, हैं? मेरी मम्मी जब किसी से परिचय कराती तो ये नहीं बताती क्या पैसा कमाता छोरा, मुझे बताती है इतना पैसा वाला दारू नहीं पीता। हेलो, समझ आ रहा है? तो ये बड़ी बात है, संस्कार होते हैं और ये संस्कार सोबत से डेवलप होते हैं दोस्तों। और मुझे गर्व है इस बात का, मुझे ऐसी सोबत मिली, ऐसी संगत मिली, ऐसे लोगों के बीच रहने का मौका मिला जहां अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। और आप सबको भी मिली है, आपको भी सबको बधाई देता हूं।
और दमदार टीम भी मिली, दमदार सिस्टम मिला, दमदार कंपनी मिली, सारी चीजें दमदार दमदार हैं आज अपने साथ में अगर हम लोग देखते हैं। और दमदार मेंटरशिप भी मिली। मां गुरु जी राजीव चतुर्वेदी सर, मैं जितना कहूं उतने वर्ड कम है मां गुरु जी के लिए। मां गुरु जी श्री संजय जैन सर, जोरदार धमाकेदार तालियां। और दोस्तों इस टीम के पालनहार, इस टीम के मेंटर कोच, अगर मैं कहूं आरटीटी में अगर सबसे बड़ा रोल किसी भी शख्सियत का है तो उनका एक ही नाम है मां गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, जिनकी डे 1 से सपोर्ट रही, जिनका सहयोग रहा, इन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। और दोस्तों एक और ऐसा चेहरा जिन्होंने हाथ पकड़ के हम लोगों को इस बिजनेस में यहां तक लेके आए, हमारे अंदर हमारे जो सपने फूके और उन सपनों को साकार करवाया, ग्रेट मां गुरु जी श्री माधव सर। और दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रूट लेवल पर जाकर के हम लोगों की टीम को सपोर्ट किया, हम लोगों के लिए हर एक चीज डे 1 से प्लान फोल्डर से लेकर के प्रगति सूत्र तक उपलब्ध कराने वाली एक ही शख्सियत, जो हमारे पैकेज आईडी ग्रीनिंग से लेकर के हर चीज का ख्याल रखते थे और हर एक काम को हमारे लिए हमेशा से तत्पर रहे, और वो कोई और नहीं, यूनिवर्सल क्राउन में लीडर श्री विजयपाल सर है। जोरदार तालियां मां गुरु जी लोगों को। मुझे गर्व है दोस्तों, इतने अच्छे लोगों के साथ इतनी अच्छी मेंटरशिप में मैं हूं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन होता भी तो शायद इतने सब मेरे को जिंदगी में कोचिंग और सपोर्ट नहीं कर पाता जो ग्रेट मां गुरु जी लोगों ने किया। मेरा इनसे कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन दोस्तों खून से भी ज्यादा अगर कोई मेरी जिंदगी में कर सकता है तो वो मां गुरु जी लोगों ने किया है मेरे लिए। आज पूरी तरीके से जिंदगी बदली है, और जितनी बढ़िया मेंटरशिप है उतनी बढ़िया दमदार मुझे टीम भी मिली है। एक से एक दमदार लीडर, अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक एक लीडर अपने आप में एक उन पर किताबें लिखी जा सकती हैं, ऐसे लीडर, जिनमें से एक विकास यादव जी यहां पे बैठे हुए हैं आपके सामने। तो इतनी बढ़िया लीडरशिप में काम करने का मौका मिला है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी टीम का जलवा है, दूसरी टीमें एग्जाम्पल देती हैं, दूसरे लोग सोचते हैं। जो आज हमारी टीम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि हमारी टीम हमेशा यूनाइटेड रही है, सिंगल माइंड अप्रोच पर काम किया है, और हमारी टीम की मेहनत के जो रिकॉर्ड्स हैं, लोग सोचते जरूर है नहीं कि स्पीच मिल जाए, बेटा ये तो पता कर लोगे कि बादाम से सेहत बनती है, लेकिन बादाम पीने के बाद में ना उन्हें पचाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है, वो कहां से लाओगे? तो वीडियो तो कॉपी मार लेगा कोई कहीं से, यूट्यूब से और कहीं से भी, हैं? वो मेहनत, वो संस्कार कहां से लाओगे? तो वो हमारी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो आज ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे दमदार सेनापतियों के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला कि मेरे जवान से शब्द निकलता नहीं है, उससे पहले अमल हो जाता है उस चीज पे। इतनी बढ़िया दमदार टीम है दोस्तों। इन्हीं लोगों के बीच में रह करके मेरी जिंदगी बदली है। मेरी शुरुआत मैं आपको बता दूं मथुरा से हुई। मथुरा के पास में मेरा एक छोटा सा गांव है, मैं गांव में रहता था, और मेरे पिताजी किसान हैं। पढ़ाई करते करते मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 2008 की फोटो है, मैं 2004 में ज्वाइन हुआ था, वो वाली मुझे है नहीं मेरे पास कोई फोटो उस समय की, कोई होगी तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली होगी, कहीं मिली नहीं लेकिन अभी तक। तो जिंदगी में कुछ बड़ा तो मैं भी करना चाह रहा था, जो कुछ समझ में आता था वो करते थे। गांव में जो अपॉर्चुनिटी होती है, खेत करो, तो अपना जितना दादाजी का खेत था वो तो सारा करते ही थे, और अड़ोसी पड़ोसियों का ले लेके करते थे। भैंस पालो, एक की जगह 4 रखो, 10 रखो, जितनी रख सकते थे रखते थे। डेयरी खोल ली, दुकान खोल ली, जो समझ में आता था। सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 12 साल की उम्र से मैं काम कर रहा था, समझ रहे? लेकिन इसके बावजूद भी लाख रुपए भी पल्ले नहीं पड़ते थे कि महीने में लाख भी आ जाए, समझ रहे हैं हम? मेहनत जारी थी, कार्यक्रम जारी था, और उसी जिंदगी में, उस मेहनत की जिंदगी में ही अपॉर्चुनिटी सेपसप की मिली। मेरे ही गांव के मेरे एक मित्र थे हरिंदर सर, उन्होंने मुझे आगरा में इस बिजनेस प्लान को जानकारी दिलवाई, और मैंने दोस्तों इस कंपनी को 2 सितंबर 2004 को ज्वाइन किया। काम करने के दौरान कुछ कठिनाइयां रहती हैं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि बोले सर आप ऐसे चले गए, ऐसे ही बन गए। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत में करीबन 4 साल काम करके मैंने मुश्किल से 80,000 रुपए नहीं कमाए होंगे, 70-80 हजार रुपए की इनकम रही होगी मेरी, फिर भी लेकिन मैं भागा नहीं। मैंने आपको बताया इससे पहले मैं 36 काम कर रहा था, ऐसा नहीं था मैं घर पे चप्पल चटका रहा था या घर में बैठा था, कुछ काम नहीं रहा होगा। मेरे गांव में सरकारी डेयरी है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका सचिव हूं मैं। सबसे कम उम्र में, मैं 18 का नहीं हुआ था, उससे पहले ही सचिव बन गया था। तो अभी भी आप डॉक्यूमेंट में चेक कर लो, लखनऊ में रजिस्ट्रेशन है उसका, सब कुछ है।
लेकिन 1500 रुपए महीने की भी इनकम का एवरेज नहीं था शुरुआती 4 साल में। काम मेहनत सब कुछ जारी था, कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं था। मैं जानता था मेहनत करूंगा तो रिजल्ट आएगा। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयासों में कोई कमी रह गई है, कुछ तो गलती हो रही है। और अपने आप को करेक्ट करता रहा। दूसरे लोगों को देखता था, मीटिंग में जाता था, आंख ऐसे नहीं ऐसे करके देखता था, ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, सबको देखता था, दाएं बाएं। कोई भी इधर उधर की कोई भी टीम, कोई भी लीडर, कोई भी रहा हो, उसको सबको देखता था, ऑब्जर्व करता था, अपनी टीम में लागू करता था, खुद पे लागू करता था। देखता रहा, जानता रहा, देखता रहा, जानता रहा, देखता रहा, जानता रहा, देखता रहा, जानता रहा। और लगातार हर एक मीटिंग, हर एक एक्टिविटी, हर एक ट्रेनिंग, हर एक काउंसलिंग, हर एक लीडर्स मीटिंग ने कुछ न कुछ मेरे अंदर एड ऑन किया। और वो लगातार हर एक वीडियो, सीडी, हर एक बुक कुछ न कुछ मेरे अंदर बढ़ा रही थी। और मैंने इस धारा को रुकने नहीं दिया। कभी भी पैसे की दिक्कत को लेके, समय की दिक्कत को लेके, सेहत की दिक्कत को लेके, मौसम की दिक्कत को लेके, डाउनलाइन की दिक्कत को लेके, अपलाइन की दिक्कत को लेकर के ऐसा हो नहीं सकता। मेरे कानों में अगर ये आवाज आ गई कि वहां मीटिंग है, साला चाहे मुर्दा ही सही लेकिन जसवीर वहां हाजिर होगा, 100% होगा। और ये इरादा दोस्तों लगातार 4 साल से कंटिन्यू जारी था। वो भगवान है, मूर्तियां जरूर पत्थर की बना के रखी है, लेकिन वो पत्थर का नहीं है दोस्तों। ईश्वर की कृपा होती जरूर है। वो 4 साल की तपस्या रंग लाई। अगले 1.5 साल में 50 लाख रुपया कमाया मैंने। 1.5 साल में 50 लाख। उसके अगले 6 महीने में मैं डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना। और टिल डेट आज तक जो रिकॉग्निशन आफ्टर डायमंड मैंने ली है, आज तक की बात कर रहा हूं, एंटायर नेटो मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे कम समय में हर एक रिकॉग्निशन, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक रिकॉर्ड तोड़। तो ये बात प्रूफ करती है दोस्तों, अगर आप इस कमिटमेंट से अगर काम कर रहे हैं तो आप याद रखना, वो परीक्षा की घड़ी चल रही है और इसको आप बड़ी शिद्दत से निभाना, इसको बड़े प्यार से निभाना। इस समय को, ये लर्निंग है आपकी, और इस समय से आप मोहब्बत करना। इस समय को आप बेकार मत समझना कि आज मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, आज मेरा चेक नहीं बना, आज मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ। हर एक दिन कीमती है। आज अगर मैं अपनी जिंदगी को उठा के देखता हूं, क्यों मैं इतने जुनून में हूं, क्यों मेरे इतने जोश है, क्यों मैं भटकता नहीं, क्यों मैं लटूरापंथी की बातें नहीं करता, क्यों मेरे दिमाग में कीड़ा कंडी नहीं आती, उसका एक ही कारण है, साला फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि हिल नहीं सकता। कोई भी भूकंप आ जाए, कोई भी सुनामी आ जाए, लेकिन मुझे आज तक किसी के जाने से, आने से, कुछ भी होता रहे, लेकिन साला इतना डर नहीं लगता। अभी बिल्कुल अपन इतना साला देख चुके हैं जिंदगी को, इतनी ज्यादा गहराई में जाकर के देख चुके हैं, अभी किसी चीज से कोई डर, कोई खटका, कुछ नहीं। साला BMW है, लेकिन अपने को आज भी ऑटो में बैठने में दिक्कत नहीं है भाई रे। अपना चला जिंदगी की औकात अपने को मालूम है, अपन ने जिंदगी में क्या किया है, कहां से आए उठ करके। अभी भी कहीं नुक्कड़ बजा के, भटूरा खा के, काम चला के अपन काम कर सकते हैं। अभी भी अपने इरादे भी एकदम मस्त हैं। तो वो जो चीज है, वो 4 साल की कोचिंग जो मेरे को शुरुआत में मिली, जो 2005, 2006, 2007, 2008 के अंदर जो रहा, उसी की देन है कि जसवीर आज 2022 तक इस तरीके से खड़ा है। और 2032 भी ऐसे रहेगा, 42 भी ऐसे ही रहेगा, 2052 भी ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे ही आपको दमदारी के साथ साला एकदम कुतुब मीनार की तरह खड़ा ही मिलेगा, दमदारी के साथ। आप तैयार हो? और जिंदगी बदलती जरूर है दोस्तों। मैं एक बिलो एवरेज पर्सनैलिटी का बंदा, मैं अगर किसी के सामने जाऊं तो मेरे ढांचे को देख करके डीडी की चल रही है, लोग वैसे सीरियस नहीं लेते, चल निकलेगा। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, पता नहीं कैसे घर वालों ने शादी भी कर दी, हो गई। ये देख लो आप, ये 2009 की फोटो है मेरी, और बहुत बेहतरीन वाली है। इसको तो मैं वॉलपेपर पे लगा के रखता था। हेलो, ये जब मैं डायमंड बना तब किए, डायमंड बना तब किए।
एकदम अकड़ के खिंचवाई है मैंने। और ये 2020 की है, इसमें तो अदाएं दिख ही रही हैं आपको। आप बताओ, जिंदगी बदलती नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलती है। और कई लोग तो अभी से शाहरुख खान दिखते हैं, उनका तो क्या होना है फिर, है? ये मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप की फोटो है। कितने जोश में दिख रहा हूं मैं। एलजी की कैनोपी लग रही थी, सेल्समैन के संग ही फोटो खिंचा रहे हैं हम। हमें नहीं पता कौन है क्या है, कुछ नहीं पता। मॉल में कुर्सी पड़ी, महाराजा बन के बैठ गए हम। थाईलैंड जाने के लिए माला पहन के गए थे हम, एकदम मान सम्मान से एकदम। हेलो, आप बस सिर्फ कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, बोले यार ये आदमी है और मैं। अब बस कैलकुलेशन ये करो कि मैं यहां कितने करोड़ का आदमी हूं, उसे मल्टीप्लाई करो फिर तुम लोग अपना, है? ये मेरा घर है, अभी मैंने कुछ ही समय पहले मथुरा में बनाया। तो अभी तो मैं नोएडा में ही रह रहा हूं, आपके बगल में ही आ गया हूं, ठीक है? उसका भी दिखा दूंगा मैं जल्दी जलवा क्या है, ठीक है जी? अभी ऐसे ऐसे पैसा आ जाते हैं एक एक हफ्ते में, हाँ जी, महीने में इतने इतने। सही है जुगाड़? एक एक हफ्ते में कभी कभी ऐसे भी दे देती है कंपनी। $20 लाख एक हफ्ते में, सही है? यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां है ना, गुजारा हो जाएगा। तो और क्या बताऊं मैं फिर तुम लोगों को, करो खाओ। कंपनी के टॉप 5 अचीवर्स में से एक हूं, आपके सामने हूं। 4 भी मेरे अप्लाई नहीं है, और वो रहने चाहिए हमेशा। मैं चाहूंगा वो वहीं रहे, ठीक है? जिन हाथों में कभी फावड़ा हुआ करता था, अभी उन हाथों में BMW की स्टीयरिंग है। ये मेरी धर्मपत्नी है। गांव में जहां जिसके हाथ गोबर में रहते थे, अभी गिटार पे रहते। तो बिल्कुल इस तरीके से जिंदगी बदल गई। देख लो आप लोग फोटो फाटो में, सही लग रहा है कार्यक्रम? क्या कह रही होगी मैडम कान में? मैडम ये कह रही है तुमने टारगेट कर लिया तो सही रहे, है ना? हम विदेश घूम रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है मेरी भी ऐसी फोटो होनी चाहिए यार? ये वियना की फोटो है, आप लोग भी करो टारगेट, फिर जाना आप खिंचवाना है, सही रहेगा? क्या कहोगे आप बताओ? राय बहादुर राय तो दे सकता है, लेकिन ऐसी फोटो दिखाए तो जाने भाई, हैं? ऐसी फोटो दिखाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। बड़े बड़े नेटो मार्केटिंग कोच, MLM गुरु, फलाने पता नहीं क्या कहां कहां कौन कौन बोल रहे हैं, वो सब छोड़ छाड़ दो, ऐसी फोटो दिखाएं पहले। ये टावर कहां है? मालवीय नगर है? कहां? नोएडा? कहां? सूरजपुर में कहां पे है? और रेड फरारी है, दिख रही है ना? मेरे जैसे आदमी को कोई कपड़ा नहीं मारने देता इसमें। अपना क्या है बताओ? पैसा वसूल हुए कि नहीं हुए कंपनी में जो लगाए थे? नाती भी पैदा हुआ तो भी याद करे, बताएगा देखो। हेलो, पेरिस। तो बस सही है, और क्या है, काम करके सही है, काम है ना? बस यही कह रहा था मैं। पेरेंट्स के साथ तमाम अच्छी अच्छी जगहों पे जाना आना होता है, ठीक है? तो बिल्कुल फैमिली के साथ इस तरीके से जिंदगी मेरी एकदम, पर क्या ही बताऊं तुम्हें, बल्ले ही बल्ले है। तो बताओ,
कुछ दिन की धूल खाने के बाद अगर ऐसी रॉयल एंट्री हो, कुछ दिन ऐसे गली गली में घूमने के बाद, क्यों धर्मेंद्र जी हैं, ऐसे छत फाड़ के निकले हम, क्या आपको दिक्कत आ रही है? कईयों की नानी मर जाती है, गिरी जी अबे देख तो ले मिलने क्या वाला है, हैं? ये परमानेंट है, ये नहीं कि एक सेल्फी के लिए किराए वाला कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ, परमानेंट है जिंदगी ऐसी, परमानेंट। ये 5 साल की विदायकी नहीं है, जीवन भर की विदायकी है। बोलो तैयार हो? भाग तो नहीं जाओगे ऐसे, थोड़ा बड़ा कुछ हुआ पढ़ना। कईयों के पड़ोसी ने कह दिया ये लूटने का काम कर रहे हैं, और हम हो जाते नेगेटिव। और पड़ोसी से पूछो तुम क्या करते हो, उनके घर मशीन लग रही होगी, उसमें छापते होंगे वो, हैं? हेलो, बस ये है कि वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें ये काम मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। खुद होती है ना आदमी की, तो वो ऐसे ही निकालते हैं, समझ रहे हैं? तो आप मजबूती के साथ अपने विजन और कमिटमेंट के साथ खड़े रहो, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आपको दमदार कंपनी शेप शॉप मिली है। आज अगर हम लोग देखेंगे अपनी कंपनी को पूरे इंडिया लेवल पे, सबसे बेहतरीन कंपनी है आज हमारी शेप शॉप। आज इसके मैनेजमेंट को लेके बात करो, प्रोडक्ट को लेके बात करो, सर्विस को लेके बात करो, पे आउट को लेके बात करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बात करो, A to Z। मतलब यहाँ के लोगों की वाइब्रेशन ही अलग है। देखो एक झलक, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई छोटी मोटी बात है, इस कंपनी में होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है भाई, है? यहाँ सब गूगल, एप्पल, वीवो, ओप्पो, लावा, साला पता नहीं कौन कौन चल रहा है, और सबका यहाँ सब कुछ बिक रहा है। कोई कुछ भी लेके आ जाओ, भारत इतना बड़ा बाजार है, यहाँ कुछ भी आ जाए। भारत में लॉन्च होने का मतलब दुनिया में नंबर 1 हो जाता है आदमी, रातों रात। टिकटॉक आया, साला ऐसे नंबर 1 कर दिया उसको। कोई आ जाए हमारे यहाँ, भारत के लोग बड़े दमदार है, पब्लिक इतनी है। एक ऐप बना करके आदमी रातों रात करोड़पति बन गया, समझ रहे हो? बहुत पोटेंशियल है भारत के अंदर, और ये पोटेंशियल समझो। हर कोई नौकरी के पीछे घूम रहा है, अरे जॉब क्रिएटर बनो। हर आदमी को नौकरी कौन देगा? कुछ नौकरी देने वाले भी होने चाहिए। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बात बाबा को समझ में आ गई है। और तुम लोग नहीं बेचोगे तो बाबा तो बेचेगा। ये किसे देख के हंस रहा है बाबा? ए बेरोजगार, ए महंगाई के सताए हुए, ये तुम्हें देख के हंस रहा है। हेलो, सोचो, पैसा बेचने से आने वाला है। आज कोई किसान अगर अपनी खेत में कोई भी फसल उगाए, गेहूं, चना, वटेवर, जो भी, आलू, पैसा कब आता है? जब उसको बेचता है। स्टॉक करके रखेगा, पैसा नहीं मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? प्लॉट खरीदने पे पैसा नहीं आता, खरीदने पे जाता है। कब आता है पैसा? ज्वेलरी बेचने पे आएगा, खरीदने पे नहीं। हेलो, मार्केट में कुछ भी पैसा जनरेट कर रहे हो कहीं से भी, या तो कोई ना कोई सामान बेच रहे हो या अपनी सेवाओं को बेच रहे हो। बेच रहे हो तो आ रहा है, बेचोगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा आपको। हेलो, कई लोगों ने 8 घंटे 30 दिन के लिए फिक्स बेच रखा है, मैं आऊंगा आपके यहाँ कंपनी में काम करूंगा, आप मेरे को देना। ये सब सेल है। ये कैमरा वाले लेके तान के खड़े, ये भी सेल है, ये बेच रहा है। ये नहीं आता और इसको शक्ल देख के पैसा थोड़ी देते हम। एलईडी वाले, ये भी सेल है। ये बजा रहे हैं अपना एक अजीम शान शहंशाह, कभी ये आज फट्टे चकले न थे, ये सेल है। जिससे विकास जी अगली बार भी बुलाएं। हेलो, ये सो जाए कृपा भाई, तो फिर क्या होगा? नहीं बुलाएंगे अगली बार। सेल है, बेचना पड़ेगा। अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो बेचने से ही पैसा आने वाला है। और अगर आज बेचने के लिए तैयार नहीं हो तो बहुत जल्दी तुम्हारा खेत बिकेगा, तुम्हारा घर बिकेगा,
पैसा बेचने से ही आएगा, और सब बिक जाएगा तो फिर जमीर बेचना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। बेचना तो पड़ेगा। बाबा को ये बात समझ में आ रही है? तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही है? किस किस को आ रही है? बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा का मतलब जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, जिसकी जेब में कुछ नहीं, वो बाबा। और बाबा की कंपनी है 27,000 करोड़ की है, और हम पेटीएम ले लेके काम चला रहे हैं। 100 रुपए करियो, माइनस में 350 अकाउंट में दिख रहे हैं। रे तेरी, तो बाबा तो हम हुए इस हिसाब से। तो 27,000 करोड़ भाई साहब डायरी पे लिख के देखो, पन्ना भारी हो जाएगा। लंगोटी वाला कमा रहा है, तुम टाई वाले हो, टाई वाले। और तुमने चिंटू पिंटू भी पैदा कर रखे हैं, हैं? सोचो बाबा के बच्चे हो तो फिर कितना मेहनत करता है। हमारे यहां बाबा ही ज्यादा लगे पड़े हैं, उधर योगी आदित्यनाथ रिपीटर तान रखे। कुछ तो सोचो परिवार वालों, तुम गर्म ही नहीं हो रहे यार, क्या करूं? सोच लो यार, तुम्हारे पीछे तो है। लोगों ने बाबा को भी बोला होगा कि नहीं बोला होगा? बाबा होकर के शैम्पू बेचते हो, बाबा होकर साबुन बेचते हो, बोलो बोला होगा कि नहीं? वो तुम सोचो, वो लोग सोचे, बाबा नहीं सोच रहा मैं तो बेचूंगा। कई लोग इस ईगो में, किसी घमंड में, इसी में लगे रहते हैं। अरे यार मैं मास्टर होकर मैं कैसे बेचूंगा, मैं पुलिस। अरे वो बाबा होकर बेच रहा है यार, उसे मालूम है सब कुछ योगा से नहीं होगा। योग के साथ उद्योग भी चलाओ। धुआंधार मीटर तान रखा है। 900 करोड़ रुपए का तो दंत कांति की सेल है बाबा की। मंजन कितना? इसमें से 100 करोड़ भी मिल जाए ना, कई लोग डांस करेंगे। इतने का तो मंजन बेच रहा है बाबा। अरे जाग जाओ वीर बहादुरो। और सुनो, बाबा की ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती, बाबा के कोई ऐसे मेंटर नहीं है विकास जी जैसे। कोई रिपोर्टिंग नहीं लेता बाबा की। बाबा पे तो केस लगाने के लिए बैठे लोग, तब भी बाबा मोटिवेट है। हेलो, कुछ तो सोचो। फिर भी ठीक है, पतंजलि है कम से कम। 85,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान लीवर का टर्नओवर है। वो विदेशी कंपनी है, नाम हिंदुस्तान लीवर है विदेशी। उससे तो सही है कम से कम। तो मत बेचो। बेरोजगार लोगों, गौमूत्र तक बेच दिया बाबा ने, हैं? गाय तुम्हारे यहां भी होगी। तुम्हारी गाय का जा रहा नाली में, और बाबा की गाय का जा रहा बोतल में। महंगाई बहुत है। अरे साला क्या बिगाड़ लेगी? जिसका गौमूत्र तक बिक रहा है उसके महंगाई क्या बिगाड़ लेगी? रहने दो। अगर ये प्रोडक्ट कंपनी ले आए ना, कई तो नाक पकड़ के घूमेंगे। और बाबा प्राउड से बेच रहा है, हम बेच रहे। यस, तन के खड़ा देखो खुद ही। बने सेल्समैन, मैं बनूंगा डायमंड। तुझे नोनी नहीं बिक रही तेरे से, तू डायमंड की पूंछ। एक बंदा पूछ रहा है नोनी में क्या फायदा? अरे कुछ हो, गौमूत्र से सब सही है। अरे वो चाहे उसमें कितनी क्वालिटी हो, कहने में तो सही है हमारा, कम से कम नोनी। अगर तुम अच्छे से नहीं सुधरे तो अगला टाई पतंजलि से करवा के यही लाके दूंगा प्रोडक्ट तुम्हें। कौन कौन बोला मैं तानूंगा? साला मीटर कैसे नहीं तनेगा? तान देना। अभी से ये नहीं बिक सकते हैं, चाहे नकली से हो, है तो ज्वेलरी कहने में। बोलो, सूट नहीं बिक रहा तुमसे, साड़ी नहीं बिकती।
कौन है तुम्हारे खानदान में जो टूथपेस्ट नहीं करता हो? एक ढूंढ के लाओ। है किसी का तो कर रहा होगा। अरे ये कर सेब सब वाला, इससे बढ़िया कोई नहीं है, यही करेगा अब तू। बोलो चाय किसके यहां नहीं बनती ये बताओ पहले। है सबके यहां बनती है। सेब सब वाली बनेगी अब। ढूंढ ढूंढ के तैयार हो जाओ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अमीर आदमी क्या सोचता है, सुनो, वो एक ही आदमी से 5 करोड़ नहीं कमाता, वो 5 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया कमा करके 5 करोड़ कमा लेता है। समझ में आ रहा है ना? तुम्हें मालूम ही नहीं, जियो आया और जियो ने आकर के सबकी मरो मरो कर दी। देखो पहले सिम दी, फ्री में दी, ऑफर ऐसा दिया, सबने ले लिया। आज उसी ने चार्ज कर करके अपनी कंपनी को, अभी उसके प्लान देखो एयरटेल से भी महंगे। धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है उसका। कोरोना में सबकी मरो मरो हो रही है, उसकी जियो जियो हो रही है? तो सेल्स है भैया, सेल्स। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, विदेश से आके करेगा कोई। लोगों को तो चीजें चाहिए, आप उन्हें दोगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी, यार पिताजी ने अच्छा नेटवर्क बना दिया। बोलो। तो अभी बिल्कुल जैसे कि टाइटल है, आरंभ है प्रचंड, और साला एकदम प्रचंड ही रहनी चाहिए। मेहनत प्रचंड, कमिटमेंट प्रचंड, पुरुषार्थ प्रचंड, रिपोर्टिंग प्रचंड, काम प्रचंड, हर चीज। अब आज के बाद 2022 है, ये प्रचंड लेवल पर काम करना है। नींद से काम नहीं चलेगा। तैयार हो जाओ, एक एक